अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सलामत रखे, खुश रखे और इसी तरह हंसता मुस्कुराते रहे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। पाकिस्तान सलामत रहे ता क़यामत रहे और पाकिस्तान इसी तरह हमेशा इज़्ज़तें कमाता रहे। गुजारिश जो आपसे करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक भी शेयर करें और अपनी राय का इजहार जो है वो तो ज़रूर ज़रूर और ज़रूर किया करें। मौसम आज भी गर्म था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शाम के टाइम इतना मज़े का मौसम है कि कल तो खैर वॉक नहीं कर सके, मिस किया वॉक को क्योंकि बहुत गर्मी थी और फिर बारिश और अभी वीलॉग करने के बाद इंशाल्लाह ताला वॉक करेंगे। 1 घंटा 25 से 30 मिनट की वॉक होती है, 6 साढ़े 6 7 किलोमीटर की वॉक होती है और वो इस मौसम में बड़ा मज़ा आता है क्योंकि ज़ाहिर है आपका पसीना भी निकल आता है। तो जो आप लोग वॉक नहीं करते, अगर आपको चांस मिले तो प्लीज़ वॉक ज़रूर करें। पूरे दिन की आप कोई मैं तो स्पोर्ट्स कोई नहीं करता, कोई वो जिम वगैरह नहीं जाता। हाँ, वॉक की पूरी कोशिश करता हूँ कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा वॉक, अगर मुझे कोई कहे कि लाहौर से रावलपिंडी वॉक करके जाना है तो आई विल बी रेडी टू वॉक। ये मेरी आप हॉबी समझ सकते हैं। तो वॉक के लिए जब भी टाइम मिलता है ज़रूर करते हैं और आपको मिले तो आप भी ज़रूर करें। पता नहीं बीमारियों से महफूज रखती कि नहीं रखती, पता नहीं इससे कोई फ़ायदा होता है कि नहीं होता, लेकिन आप उस वॉक में बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं, सोच लेते हैं। कोई कॉल कर ले, कोई किसी के साथ मसले मसाइल डिस्कस कर लें, हल कर लें, कम अज़ कम वो तो हो जाएगा जब आप अकेले वॉक कर रहे हों। चलें जी, अमेरिका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद मुफ़ाहमती याददाश्त के तहत तकनीकी मुज़ाकरात को 21 जून को जो है वो स्विट्ज़रलैंड में होंगे और तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक स्विट्ज़रलैंड के शहर बर्गनस्टॉक में होने वाले मुज़ाकरात में अमेरिका, ईरान, पाकिस्तान और कतर के नुमाइंदे जो हैं वो शरीक होंगे। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इस्लामाबाद मुफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत के बाद फ़ॉलो अप के तौर पर तकनीकी सतह के मुज़ाकरात का इनेकाद किया जा रहा है और तर्जमान दफ्तर ख़ारजा का ये भी कहना है कि पाकिस्तान सालिस के तौर पर मुज़ाकराती अमल को सहूलत फ़राहम करता रहेगा। पाकिस्तान का मकसद इस्लामाबाद मुफ़ाहमती याददाश्त के तहत तय मुफ़ाहमत को आगे बढ़ाना है और पाकिस्तान अमल में सालसी के किरदार को जारी रखेगा। दूसरी जानब अमेरिका के नायब सदर JD वेंस का भी कहना है कि ईरान से मुज़ाकरात कल मुतवक्का है। ईरान से मुज़ाकरात के लिए चीज़ें ठीक जा रही हैं। शायद मेरा आइंदा 2 रोज़ में स्विट्ज़रलैंड जाना जो है वो मुतवक्का है और वेटकोफ और जो उनके दूसरे हैं दामाद हैं सदर ट्रंप के, वो ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद हैं। ये ख़बरें हैं। तर्जमान दफ्तर ईरानी वजारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है कि ईरानी मुज़ाकराती टीम कुछ देर में स्विट्ज़रलैंड के लिए रवाना हो जाएगी। ईरानी वफ़द मुफ़ाहमती याददाश्त की पैरवी और इस पर अमल दरामद पर मुतालबा करेगा। इस्माइल बकाई का कहना है कि हमने अपनी ज़िम्मेदारियाँ और वादों पर अमल किया है। अमेरिका पाबंद है कि वो इसराइल को लबनान पर हमले बंद करने पर मजबूर करे। अगले फ़रीक ने अपने वादों की पासदारी नहीं की तो समझौता ख़तरे में पड़ जाएगा। अगले फ़रीक को जल्द अज़ जल्द ज़रूरी इक़दामात करने होंगे और अगले फ़रीक ने अपने वादों की पासदारी से इनकार किया तो ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा। ये कितने पता नहीं इन्हां दी सुलह कादी है। सुलह दे विच बहिंदे ने ते नाल ही धमकियां में बच्चे नहीं, बच्चे जो लड़ पैंदे सी ते घर ते सुलह करांदे सी, तू दोवें बच्चे माँ प्यो जिहड़े ने सुलह करा रहे ने, बच्चों नूं कह रहे ने यार दफ़ा करो, कोई गल नहीं, अगे पीछे, तो बच्चे इंज अखां कढ़ के ये इनका वही हाल है कि मतलब ये सुलह भी कर रहे हैं और साथ में ये भी कह देते हैं कि हम लोग ए भी करन जा रहे हैं तो ए भी कर देंगे तो ए भी कर देंगे। इस्लामाबाद मुफ़ाहमती याददाश्त के तहत स्विट्ज़रलैंड में होने वाले अमेरिका ईरान तकनीकी मुज़ाकरात में वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के शामिल होने का इम्कान है। फील्ड मार्शल भी साथ जा सकते हैं और ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के आज रात ज़्यूरिख के लिए रवाना होने का इम्कान है। ख्याल रहे कि अमरीकी नुमाइंदे वेटकोफ और जेडर डिक्शनर पहले ही स्विट्ज़रलैंड में मौजूद हैं, जबकि अमरीकी नायब सदर JD वेंस भी आज रात स्विट्ज़रलैंड के लिए रवाना हो सकते हैं। दूसरी जानब ईरान का मुज़ाकराती वफ़द बाकर कलबियाफ की सरबराही में स्विट्ज़रलैंड रवाना हो गया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक वफ़द में वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची, ईरानी कौमी सलामती कौंसिल के अहदेदार अली बाकरी, ईरानी मरकज़ी बैंक के गवर्नर अब्दुल नासिर हमती काज़म, गरीबा आबादी और इस्माइल बकाई शामिल हैं। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक अमरीका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद की मुफ़ाहमती याददाश्त के तहत तकनीकी सतह के मुज़ाकरात 21 जून को स्विट्ज़रलैंड में होंगे और स्विट्ज़रलैंड के शहर बर्गनस्टॉक में होने वाले मुज़ाकरात में अमेरिका, ईरान, पाकिस्तान और कतर के नुमाइंदे शरीक होंगे। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इस्लामाबाद मुफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत के बाद फ़ॉलो अप के तौर पर तकनीकी सतह के मुज़ाकरात का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं
और उनके साथ फील्ड मार्शल सैयद हाफिज़ आसम मुनीर भी जा सकते हैं। और उधर से JD वैंस जो हैं वो भी अपनी तैयारियां पकड़े हैं और नवे नकोर जहाज़ से टाकी शाकी मारते पैने कि चल चलिए स्विट्ज़रलैंड तो सुलह सफाई वाले पासे लाइए चीज़ों। अल्लाह करे ऐसा हो, अल्लाह करे ये बेहतरी की तरफ जाएँ और अल्लाह करे ये जो बार बार एक दूसरे को आंखें दिखाते हैं इससे हमारी जान जो है अब छूट जाए। बहुत हो गया, खुदा दा वास्ता जे टल जाओ। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के एक और मुकदमे में फ़ैसला सुना दिया है। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी ने अदालत के जज मुजफ्फर अली गिल ने कोट लखपत जेल में 9 मई को पुलिस की गाड़ियां चलाने का मुकदमे का फ़ैसला महफूज सुनाया है। अदालत ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा महमूद रशीद, उमर चीमा, इजाज़ चौधरी, डॉक्टर यास्मीन राशिद 10-10 साल की कैद उनको सुनाई है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत जज ने नामजद जो PTI हैं सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी उनको बरी कर दिया है। अभी गुज़श्ता दिनों ही आला फ़ौजी अफसरान ने कहा है कि 9 मई के एक मुजरम को सज़ा ज़रूर मिलने मतलब कि उन्होंने कहा था कि एक मुजरम को सज़ा ज़रूर मिलेगी और ये जो सज़ा है एक मुजरम को मिलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। पीपल्स पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान में अमजद हुसैन एडवोकेट को वज़ीर-ए-आला नामज़द किया है। ज़ाहिर है उनकी वहाँ पे सीटें ज़्यादा है और ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने गिलगित रीजन से पहली बार किसी को वज़ीर-ए-आला नामज़द किया। इससे पहले स्कर्दू में मुझे याद है कि हम लोग जिस हल्के में घूम रहे थे वहाँ पर हम लोगों ने लोगों से बात की, मुख्तलिफ़ हलकों पे गए। वो हलका जो है वो मेहदी शाह साहब का हलका था। मेहदी शाह साहब जो कि पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़ीर-ए-आला थे, उनके हलके में हमने घूमा और तो ज़ाहिर है मेहदी शाह साहब पहले वज़ीर-ए-आला हैं तो वो स्कर्दू से थे, तो अभी गिलगित रीजन से ये पहले वज़ीर-ए-आला होंगे। अच्छा, ये अमजद हुसैन एडवोकेट साहब जो हैं ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर भी हैं और हालिया इलेक्शन GB 1 से ये जो हैं ये कामयाब हुए थे और ख्याल रहे कि जो इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान की जानिब से 24 से 21 सरकारी जो हलके हैं उनका ऐलान कर दिया गया और बाकी का जो ऐलान है अभी वो बाकी है। चलें जी, ठीक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको अल्लाह ना करे सिंध ना बनाए। हमारी तो बड़ी ख्वाहिश थी कि हम लोग इसको लाहौर बनाएं। खैर मेरे कायद ने वादा किया है कि अगर नहीं भी बनेंगे तो वोट मिलेंगे तो हम उसका सिलसिला जारी रखेंगे। बल्कि यहाँ पे मैं ये बताता चलूँ कि गिलगित बल्तिस्तान वाले दिल छोटा ना करें। हम आपसे वादा करते हैं कि अगर आपके वोट दिए हुए हमें नहीं मिले या आपके वोट दिए हुए से हमारी हुकूमत नहीं बनी तो आपने दिल छोटा नहीं करना। मेरा कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आप लोगों के पास गिलगित में आकर एक वादा करके गया है कि वोट मिले ना मिले हम लोग इंशाअल्लाह ताला गिलगित का जो एयरपोर्ट है वो इतना बड़ा करेंगे कि यहाँ पे रोज़ 10 फ़्लाइटें उतर सकें। हम लोग गिलगित बल्तिस्तान को इस्लामाबाद से कनेक्ट करेंगे, मोटरवे से करेंगे और इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद से गिलगित तक जो रास्ता है वो अल्लाह खैर करे तो 6 से 7 घंटे का 6 घंटे का रह जाएगा और वो दुनिया का खूबसूरत तरीन जिसके अंदर 17 से 18 किलोमीटर जो है वो टनल भी होगी, हम ये भी उसमें बनाएंगे। हम जो वहाँ का सबसे बड़ा मसला है मरकज़ी हुकूमत जो कि शहबाज शरीफ साहब के पास है, उस मरकज़ी हुकूमत के प्लेटफार्म से इंशाअल्लाह ताला आपका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो 18 घंटे और 22 घंटे वाली लोड शेडिंग है उसको भी हम ख़त्म करेंगे। वहाँ पर हम लोग दानिश स्कूल बना रहे हैं, 4 स्कूल हैं, इंशाअल्लाह ताला आगे जाकर उसको 4, 6, 8, 10 करेंगे कि यहाँ से हम लोग पाकिस्तान के पाकिस्तान की जिसे कहते हैं ना हर ज़िले में कोई ना कोई ऑफिसर जो है वो पढ़ा लिखा GB से बैठा होगा और वो सर्व कर रहा होगा, काम कर रहा होगा। हम अपने एजुकेशन के लेवल को उस पर ले जाएंगे। चाहे वो सुई गैस का मामला गिलगित के रीजन में है तो उसको पूरे गिलगित बल्तिस्तान में पहुँचाया जाएगा, इंशाल्लाह हम वो भी करेंगे। तो मेरे कायद ने वादा किया है, अब दिल छोटा ना कीजिएगा। और सैयद जो इस वक्त वहाँ पर अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन रही है तो हफीज़ुर रहमान साहब जो हैं वो आपकी खिदमत में वैसे ही जुटे रहेंगे। उनको किसी सीट की ज़रूरत नहीं है, उनको वज़ीर-ए-आला होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह ताला उनका नाम ही काफ़ी है। अगर मरकज़ में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है तो आपके समझें कि आपका जो वज़ीर-ए-आला है वो हफ़ीज़ुर रहमान ही है और इंशाअल्लाह ताला वो मरकज़ से तमाम सहूलतें लेके आएगा जिसका मेरा कायद वादा करके गया है। अभी मैंने हामिद मीर साहब का एक ट्वीट पढ़ा है। वैसे तो इनसे किसी खैर की खबर की जिसे कहते हैं कि वो उम्मीद नहीं होती, लेकिन कभी कभी इनके मुंह से भी बड़ी अच्छी बातें निकल जाती है। तो हामिद मीर साहब ने भी ट्वीट किया है कि जब दुश्मन की बमबारी से बचने के लिए घर छोड़कर महफूज मुकाम की तरफ भागते लबनानियों को देखा तो मजबूत दफा की अहमियत का एहसास हुआ। लबनान में हर तरफ इसराइली ड्रोन प्रवास करते नजर आए। उन्हें रोकने के लिए लबनान के पास कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं। हमें पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम पर फ़ख्र करना चाहिए। हामिद मीर साहब पाकिस्तान के 26 करोड़ अवाम में से शायद चंद शरपसंद निकाल कर पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम पर आप समेत हर पाकिस्तानी को फ़ख्र है। कोई ऐसा पाकिस्तानी नहीं है
जिसको इस एयर डिफेंस पर फ़ख्र ना हो। पाकिस्तान को अपनी फ़ौज के हर जवान पर फ़ख्र है। हर पाकिस्तानी 26 करोड़ जो हैं उनमें से चंद एक शरपसंदों को निकाल कर, जो एक बहका हुआ इंसान है जो बाकियों को बहका रहा है, जिस तरह के ज़ाहिर है शैतान बहकाता है, बाकी सारे के सारे अपने अफसरों पर, अपने फील्ड मार्शल पर भरपूर एतमाद करते हैं और फ़ख्र करते हैं। जिस तरह उन्होंने भारत के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा होता था ना, हामिद मीर समेत बहुत सारे लोग प्रोपेगेंडा करते थे कि ये प्लाट बेचने वाली, ये सोसाइटियाँ बनाने वाली फ़ौज है, ये फ़लाँ काम करने वाली है, ये बेकरियाँ बनाने वाली है, रोड बनाने वाली है। लेकिन जब वक़्त आया जिस काम के लिए फ़ौज का प्रोफेशनल होना ज़रूरी है, तो उन्होंने याद दिला दिया। तो हमारा एयर डिफेंस जो सिस्टम है ना, वो हमें पता है, हमें वो अल्फाज याद हैं अपने अपने प्यारे, वो हमारे मिठा जी कहा करते हैं, जो हमारे मिठा जी अहमद शरीफ साहब हैं, जब उन्होंने कहा था कि अभी हम शुरू करेंगे जंग, तो तुम शुरू कर रहे हो, ख़त्म कब करेंगे, कहाँ करेंगे, हम बताएंगे। जैसे वो बड़ी मशहूर डायलॉग बोलते हैं ना कि तुम हमारा पानी बंद करोगे तो हम तुम्हारी सांसें बंद कर देंगे। तो जो पानी बंद करने वाले हैं ना, वो पानी बंद करके देखें, और जो सांसें बंद करने वाले हैं वो सांसें बंद करके देखेंगे। तो हामिद मीर साहब, मैं आपका आज शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने एक बड़ी खूबसूरत ट्वीट की और इसमें कोई शक नहीं है। वो हमारे कैप्टन सफदर साहब है ना, जो जीबी के जब इलेक्शन कैंपेन पे थे, तो हमें वो पहाड़ों की चोटियाँ बर्फ़ से ढकी दिखाते थे, जहाँ पर हमारे जवान बैठकर हिंदुस्तान दुश्मन का मुकाबला कर रहे होते थे। तो हमें तो अपने जवानों पर फ़ख्र है, अपनी फ़ौज पर फ़ख्र है, अपनी फ़ौज के एयर डिफेंस पर फ़ख्र है। मरियम नवाज़ साहिबा की टीम इस वक्त पूरे पंजाब में घूम रही है। आपको ज़िशान मलिक साहब जो हैं, आपको उज़मा बुखारी साहबा जो हैं, आपको राणा सिकंदर साहब जो हैं, आपको शैब मिर्ज़ा साहब हैं, आपको ये तमाम लोग, बहुत सारे लोग जो मैं नाम नहीं ले सका या मेरे ज़हन में नहीं है, बिलाल अकबर जो हमारे, वो देख लें, भरत साहब को देख लें, जितने भी हमारे एक्टिव मेंबर सूबाई असम्बली हैं, या फिर हमारे एक्टिव जो, अच्छा ये हर साल ड्यूटी लगती है। राणा सिकंदर साहब जो है वो आपको हर साल नज़र आते हैं मुल्तान में, ज़िशान मलिक आपको नज़र आता है फैसलाबाद में। इसी तरह बहुत सारे दूसरे जो हमारे वज़रा हैं वो दूसरे शहरों में नज़र आते हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में नज़र आते हैं। इस वक्त आपके कमिश्नर, इस वक्त आपके डीसी, इस वक्त आपके एसी एक ही काम में मसरूफ़ हैं कि जो हमारे अहले तशीब भाई जो हैं, जब जुलूस लेकर निकलें तो उनके रास्ते में सहूलतों के अंबार लगे हों, उनके लिए ठंडी पानी की सबीलें लगी हों, उनके लिए मशरूबात की सबीलें लगी हों, वो जिन सड़कों से गुजर रहे हों वो सड़कें साफ़ सुथरी हों, वो जिन सड़कों से गुजर रहे हों उनके ऊपर पानी का छिड़काव हो रहा हो, वो जहाँ पर बैठेंगे जाकर वहाँ पर साए का इंतज़ाम हो, वो जिस रास्ते से गुजरे थे वहाँ पर सिक्योरिटी के मुकम्मल इंतजाम हों। मरियम नवाज़ साहिबा जब कोई इवेंट आता है ना, तो खुदा की कसम दिल खुश कर देती हैं। कोई भी इवेंट हो, चाहे वो 9-10 मुहर्रम का ये एक बाबरकत दिन आता है, जब मेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों की शहादतों के दिन आते हैं, तो उस वक्त मरियम नवाज़ साहिबा अपने सारे काम छोड़ देती हैं और प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों की उन शहादतों के दिन को मनाने वाले पूरी दुनिया के मुसलमान ममालिक मनाते हैं। पूरी दुनिया का हर मुसलमान उस दिन सोगवार होता है। तो उन सोगवारों के लिए जो वहाँ से गुजर रहे होते हैं, उनके लिए वो रास्ते से एक एक कांटा उठा रही होती हैं, और इसमें उनकी पूरी की पूरी टीम का बड़ा किरदार होता है। चाहे वो उनकी कैबिनेट के वज़ीर हों, चाहे वो उनकी असम्बली के MPA हों, चाहे वो उनकी ब्यूरोक्रेसी का एक एक अफसर हो, वो पूरी तनदेही से ये काम कर रहा होता है। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सलामत रहें, खुश रहें। आजकल मुझे बड़ा इश्क चढ़ा हुआ है शाम के टाइम यहाँ पर बैठकर इस खुली फ़िज़ा में, मज़े की फ़िज़ा में। मैं कश आपको ये कभी आपको दिखाऊंगा, बल्कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ से आपको नज़र आता है कि क्या खूबसूरत सा ये जाली लगी हुई है, और जाली इसलिए लगी हुई है कि जो है वो बाहर से जो परिंदे हैं, ये जो 20 साल पहले ये जाली लगाई थी, अब यहाँ से फट गई है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कबूतर थे, कबूतरों ने यहाँ पे 10 दफ़ा बच्चे दिए हैं, तो हुण घर दे नूं साफ़ कर करके थक गए ने, क्योंकि गंद भी बड़ा होता था, तो वो हमने यहाँ से उठा दिया। वरना यहाँ कबूतर जो है वो 10 नस्लें यहाँ पे अपनी आगे परवान चढ़ा चुके हैं। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे, हमेशा आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। ये बहुत सारी दुआएं हैं। अब निकलते हैं वॉक के लिए, और बाकी सारे काम जो है वो वॉक पे करेंगे। तो सलामत रहें, खुश रहें। इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। वादा करें कि आप भी वॉक किया करते, जो वॉक नहीं करते दोस्त ज़रूर वॉक करें, बड़ा मज़े का काम है। अगर आपको एक दफ़ा चस्का पड़ गया ना, तो आप मज़े के एंजॉय की वॉक करेंगे। थैंक यू वेरी मच।